साथियों, सभी राजनीतिक दल मुस्लिम वोट पे अपना अपना दावा करते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट पर शासन किया है कांग्रेस ने, मुस्लिम और दलित वोटों पर। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को दिया क्या है? इसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के बाद अगर मुस्लिम समाज ने किसी का साथ दिया है, किसी की सरकार बनवाई है, तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है, क्या दिया है, ये एक विचारणीय प्रश्न है और इसको अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, इसलिए बीजेपी की बात करना व्यर्थ है। तीसरे नंबर पर इन्होंने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती इसी कंपटीशन में उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है, 100 कामों की लिस्ट, एक मोटी लिस्ट जारी की है कि मैंने अपने शासनकाल में मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए क्या क्या किया है, उन्होंने जारी कर दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियां जो भी हैं, किसी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। इससे यह साबित होता है कि जितना ज्यादा काम बीएसपी पार्टी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है, किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया है। मोटे तौर पर मुझे भी कुछ काम याद हैं, मैं उन कामों को बताना चाहूंगा। साथियों, जब 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद जब समाजवादी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो को मारने का प्रयास किया और फिर बीजेपी के सहयोग से मायावती मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी ये चाहती थी मायावती बीजेपी की कठपुतली बनकर काम करेंगी, लेकिन जिसे कठपुतली बनाना चाहते थे उसने जिस मुस्लिम समाज का सभी वोट लेते थे, उस मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1995 में। और ये कब किया था? 12 अगस्त 1995। वो ये भी जानती थी कि बीजेपी सरकार, बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी है, वो नहीं चाहती कि वे मुस्लिम समाज के लिए कोई काम हो। सरकार गिरा सकती है, समर्थन ड्रा कर सकती है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने इसकी परवाह न करते हुए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। ये साथियों कितनी निडरता और मुस्लिम समाज के प्रति हमदर्दी की बात थी बसपा सुप्रीमो मायावती की। दूसरा उन्होंने काम किया कि मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। जब से देश आजाद हुआ, न तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की इसी सरकार ने की 95 से पहले, और न मदरसा शिक्षा बोर्ड की किसी ने स्थापना की। मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना मायावती ने की। इतना ही नहीं, तीसरा काम जो उन्होंने किया है कि मानवर काशीराम उर्दू अरबी के वो अच्छे जानकार ही नहीं, अपनी डायरी जो मेंटेन करते थे, पर्सनल डायरी जो लिखते थे, वो उर्दू में लिखते थे। तो मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में काशीराम, मानवर काशीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की लखनऊ में। शायद आपको याद हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलावा कोई विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय किसी सरकार ने स्थापित किया है? और मुस्लिम विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ स्थापित हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में। इसके बाद देश आजाद होने के बाद अगर मुस्लिम मानवर काशीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की है तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है कोई इसकी बराबरी करने वाला? ये विश्वविद्यालय की स्थापना की। चौथा जो काम है,
लखनऊ और गाजियाबाद में हज हाउस की स्थापना की है, लखनऊ और गाजियाबाद में। पांचवा, 140 मदरसों को मिनी ITI बनाया। कितने? 140 मदरसों को। और इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने जो मुसलमानों पर सांप्रदायिक मुकदमे कायम हुए थे, सरकार ने उन मुकदमों को भी वापस लिया। अल्पसंख्यक, अगला जो 7वां काम उन्होंने किया है, अल्पसंख्यकों मुसलमानों का वजीफा स्कॉलरशिप दी है बच्चों को। इसके पहले उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम, वजीफा देने का काम, छात्रवृत्ति देने का काम अगर किसी ने किया है तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। इतना ही नहीं, हथकरघा पुरस्कार, क्योंकि हथकरघा अधिकतर मुस्लिम समाज के में होता है और उनको एक विशेष पुरस्कार चालू किया था बहन जी ने, मायावती ने, मुस्लिम समाज के लिए। 169 मदरसों की स्थापना की। मानवर काशीराम अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना लागू की। मानवर काशीराम अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना भी लागू की थी मायावती ने। अगला, उर्दू डिप्लोमा पाठ्यक्रम योजना भी लागू की गई थी। बसपा सुप्रीमो ने उर्दू डिप्लोमा पाठ्यक्रम योजना लागू की थी। इतना ही नहीं, फरुखुद्दीन अली अहमद उर्दू अकादमी योजना लखनऊ स्थापित की गई थी, ये भी बनाया गया था। और मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, एक ये तो शायद कुछ लोगों को मालूम होगा जिनको फायदा मिला है, OBC मुसलमानों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था और जिससे उनको OBC में 27% में आरक्षण की सुविधा मिल सके, उनको OBC का जाति प्रमाण पत्र जारी करवाया था और नौकरियां दिलवाई गई थी OBC में। ये काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। हज यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना लागू की गई थी। और मदरसा शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना बसपा सुप्रीमो मायावती ने की थी। इस तरह बहुत से कार्य किए थे। जो 100 कामों की लिस्ट है बसपा सुप्रीमो ने जारी की है, ये थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के हित में काम किए हैं तो वो उसकी जारी करें। कांग्रेस ने ये मुसलमानों के हित में ऐसे कोई काम किए हैं तो वो लिस्ट जारी करें। जब जब बसपा की सरकार बनी है, हर जिले में मुस्लिम समाज के 2 थानाध्यक्ष होना निश्चित था, कंपलसरी किया था, अनिवार्य था, जिससे वो मुस्लिम समाज अपने थाना प्रभारी से, थाना इंचार्ज से, थानाध्यक्ष से, प्रभारी निरीक्षक से मिल सके, अपनी समस्याओं को बता सके और वो उन लोगों की समस्याओं का निस्तारण करा सके। क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने कोई ऐसे काम किए हैं? उनको भी अगर किए हैं तो उनको भी, जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने 100 कामों की लिस्ट जारी कर दी है, उनको भी अपनी लिस्ट जारी करनी चाहिए। या मुसलमानों को गुमराह करके सिर्फ अन्य पार्टियां वोट लेती हैं और सांप्रदायिक दंगे करा देती हैं, और जब सांप्रदायिक दंगे में जनबल धनबल का नुकसान होता है, इसके बाद राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। भी शिक्षा की व्यवस्था करिए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी तालीम हो, पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप हो, नौकरियों में उनका आरक्षण हो, तो अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, विकास होगा। आप लोग इस जानकारी से कितने सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में
कमेंट्स जरूर लिखें कि बसपा सुप्रीमो ने अगर 100 काम किए हैं, अन्य पार्टियों ने कोई काम किए हैं, तो वो भी लिस्ट जारी करें। तो पता चल जाएगा मुसलमानों का वास्तव में हितैषी कौन है। मानवर काशीराम ने कहा था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, और वो समय आ चुका है। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। और किया होता तो निश्चित रूप से जिस तरह बसपा सुप्रीमो ने लिस्ट 100 कामों की, मोटे मोटे 100 कामों की लिस्ट जारी कर दी है, इसके अलावा भी काम किए हैं उन्होंने। यदि ये लोग लिस्ट जारी करते हैं तो अन्य कामों की लिस्ट बसपा सुप्रीमो और जारी करेंगे। साथियों, आप लोग अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्या अन्य पार्टियों को अपनी लिस्ट जारी करना चाहिए, नहीं जारी करना चाहिए? मुसलमानों को किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, ये तो मुसलमानों को स्वयं सोचना है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।